विचार करिएगा, सोचिएगा, अपने मन में भाव रखिएगा। शिव जी के मंदिर की देहली के बाहर नंदी जी होते हैं, करें दर्शन। मंदिर में अंदर शिवलिंग है, बाहर नंदी है, बाहर नंदी है और शिवलिंग अंदर है। एक लोटा जल आप जब लेकर चले हैं, मंदिर की देहली, कौन सी वाली देहली? नंदी, और नंदी के सामने जो चौखट होती है, शिव मंदिर के अंदर जा रहे हैं, बाहर वाली नहीं, नंदी के पीछे वाली नहीं, नंदी के सम्मुख वाली चौखट। नंदी के पीछे वाली चौखट की बात नहीं चल रही है, नंदी के सामने वाली चौखट की बात चल रही है। नंदी के सम्मुख की जो चौखट होती है, जहां भगवान शंकर का शिवलिंग अंदर होता है, बस आप एक लोटा जल लेकर उस चौखट के अंदर जब प्रवेश करते हैं, तो वो जल तुम्हारे घर के मटके का जल नहीं रह जाता। भारत की भूमि पर जितनी पवित्र नदियां हैं, वो सारी नदियां उस लोटे के अंदर आकर समाहित हो जाती हैं, जो शिव जी को चलता है। केवल चौखट, केवल चौखट। एक बात आपको कहना चाहेंगे, आप उसका स्मरण करके देखिएगा, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल दिया। प्रैक्टिकल जरूर करा, प्रैक्टिकल करने में पीछे मत। आग लगे बस्ती में और अपन रहो मस्ती में। दुनिया के लोग कितना भी बोलते रहे, पर आप प्रैक्टिकल करते रहो। प्रैक्टिकल करने में पीछे मत हटो। एक बार सब्जी बिगड़ेगी, 2 बार सब्जी बिगड़ेगी, 3 बार सब्जी बिगड़ेगी, चौथी बार में तो पालक पनीर बन के तैयार हो जाएगा। एक ही बार बिगड़ेगा, 2 बार बिगड़ेगा, 3 बार बिगड़ेगा। पीछे मत हटो। कोई कहेगा तुमसे क्या मिल गया लोटा भर के जल चढ़ाने से? कितने महीने से चढ़ा रही है? 6 महीना हो गया। काम हुआ कुछ? भले नहीं हुआ, पर मैं भगवान के दरवाजे तक तो जा रही हूँ। तेरे मंदिर में आना मेरा काम और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। वो संभालेगा। कभी कभी दीवार ऊंची होती है तो माताओं से उताई नहीं होती। बोलो रही जी, अरे बोलो तो होती क्या? तुम कितना भी चूना ले लो ने, डिस्टेंबर ले लो ने, पेंट ले लो, ऊपर तक हाथ जाएगा ही नहीं। फिर तुम क्या करोगी? जम के बोलो। फिर कहोगी अरे कहीं से सीढ़ी मिल जाए तो अच्छा। सीढ़ी लेके आई, उस पर चढ़ भी गई, बाल्टी भी टांग ली, एक पांव इधर एक पांव इधर, और चढ़ी बैठी ऊपर, पोत रही है, फिर भी हाथ नहीं गया। अब क्या करेगी? अब क्या करेगी? ए छोरा, ए बाबू, इधर आ। हाँ मम्मी, और तुम मुझसे लंबा है रे, थोड़ा चढ़ जा। मम्मी गिर गया तो? अरे तू क्यों चिंता करता है, मैं सीढ़ी पकड़ी हुई हूं जम के, तू चढ़ो। और छोरा चढ़ा दिया और उसने पोत उतार के और आ गया। तो उसी तरह से तुम मंदिर तक जाते रहो, तुम उसकी चौखट तक जाते रहो, सीढ़ी पर भी चढ़ जाओ, फिर भी तुम्हारा काम सफल नहीं हो तो अंत समय में देवती देव महादेव के हाथ में बाल्टी पकड़ा देना। ये निश्चित वो संभाल, उस पर भरोसा तो रखो।
तुम्हारा मन नहीं लगे ना, जिस दिन घर में तुम्हारा मन नहीं लगे और परिवार में तुम्हारा मन नहीं लगे, चित्त नहीं लगे, कोई महाराज तुमसे कहे कि मन नहीं लग रहा, तुम्हारा मन विचलित हो गया, तो घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, बिल्कुल मत छोड़ना। अपन तुम ही गए छाती पे मुंह दो, आपने कहीं नहीं जाना। मन नहीं लगे, चित्त नहीं लगे, तो एक काम जरूर करो, बस एक लोटा पानी भरो और शंकर जी के मंदिर पहुंच जाओ और शिव जी के पास में जाके बैठ जाओ। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, श्री शिवाय। जो भी फूल पत्ती पड़ी हो उनको धो के साफ करके शंकर भगवान का श्रृंगार करना चालू कर दो। श्रृंगार करा, पूजन करी, सब सामान से अच्छे से सफाई करके अपने घर आ जाओ। एक दिन कर आओगे, एक हफ्ते तक मन क्लीन रहेगा, एक हफ्ते तक मन साफ, फिर कोई टेंशन नहीं। आप उसकी आराधना करो। स्मरण करेगा, एक प्रैक्टिकल जरूर करिएगा। कई लोग कहते हैं कि शंकर भगवान पर एक लोटा जल चढ़ाने से और वो चढ़ा हुआ जल वापिस लाने से बीमारियां ठीक हो जाती हैं। आचमन कर लेने से, एक बेलपत्री चढ़ी हुई औषधि के रूप में मानकर खा लेने से बीमारियां ठीक हो जाती है। ऐसा होता है क्या? उसका कारण क्या है? शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में, लिंग पुराण में, नर्मदा पुराण में अच्छे से पढ़िएगा कि नंदी के सामने जो चौखट है, उस चौखट से जब आप अंदर जाते हो, तुम्हारे कलश के अंदर जो जल होता है वो पूरे भारत की भूमि पर जो पवित्र नदियां हैं वो उसका जल बन जाता है। जो पत्ती आप शिव जी को चढ़ाते हो वो औषधि बन जाती है। जब हम उसको लेकर आते हैं, नंदी की साक्षी में औषधि मांग कर लाते हैं, जल लेकर आते हैं, तो नंदी उसकी साक्षी रखता है और साक्षी रखकर जब हम रोग में, बीमारी में उस जल का आचमन करते हैं तो हम ठीक होते चले जाते हैं, उसका आनंद बढ़ते चले जाते हैं। एक पत्र आया है, देखिए। मेरा नाम नेहा गुप्ता है, मैं काशी की हूँ। कहीं बैठी हूँ नेहा जी? तो आप हाथ हिलाइएगा दोनों। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो। श्री शिवाय, नमस्ते। मेरा नाम नेहा गुप्ता है, मैं काशी की रहने वाली हूँ। गुरुजी, क्या बखान करूँ मैं? महादेव की बाबा की कृपा से बाबा ने सब अच्छा करा है। मुझे स्टोन की बीमारी हो गई थी, तो आपने चतुर्थी का जो सफेद दुर्वा का उपाय बताया था, उसको हमने बाबा पर विश्वास रखकर किया और गुरुदेव दूसरी बार जब जांच कराई तो मेरी स्टोन की बीमारी समाप्त हो चुकी थी। मैं बाबा को नमन करने आया, बाबा को नमन करने। मेरे माता पिता के सर पर कर्जा था, बटकेश्वर महादेव का उपाय बताया था, मैंने माँ को बताया और माँ ने वो उपाय किया और बाबा की कृपा से वो कर्जा भी चूक गया। हम बाबा की कथा का इंतजार कर रहे थे। ये शिव तत्व है। पढ़ाई कर रही हो बाबू? अच्छी, खूब मेहनत करिए, बाबा की कृपा है। बहुत सुंदर पत्र आपने लिखा है। श्री शिवाय नमस्ते। बेटी हर हर महा। आप दिल से कहो, वो दिल से सुनता। मैंने तेरे ही भरोसे हो बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावागी। बाबा डोर हमको छठी नाम करनी जावागी। भोले में तेरी पतंग, शंभो में तेरी पतंग। आप हृदय से कहो। बहुत बीमारी हो गई,
रोग समाप्त नहीं हो रहा, कैंसर जैसा रोग है, किडनी लीवर का रोग है, बहुत तकलीफ है, शरीर से चलते ही नहीं बन रहा, भारी शरीर हो गया, पड़े हुए बनी नहीं रहा, 2 कदम नहीं चल पा रहे, डॉक्टर कह रहा है इसका ऑपरेशन करा लो, उसका ऑपरेशन करा लो, डॉक्टर के सुनो, मना नहीं है, वो डॉक्टर है, भगवान का एक स्वरूप है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। फ्रेंड्स, मैं पूजा पांडे अपने चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जैसे गुरु जी ने बताया नंदीश्वर महादेव का उपाय, इस उपाय को आपको वैशाख माह में कभी भी करना है। फ्रेंड्स, उपाय बहुत अच्छा है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।